खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याह्या और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याह्या अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जेरूसलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहाँ तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे मगर उसे छुपाते थे। हमने पहले भी याह्या को खामोश कर दिया था। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब समझ गए। एक रब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। कत्ल। उस अदालत में ना इंसाफ था, ना रहमत, सिर्फ डर और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मकदिस की अदालत से सिर्फ एक बिल नहीं निकला, एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, यहया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा, उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। ये घटिया लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद